प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 16 और 17 हल करेंगे। कार्यपत्रक 16 में पहला है कविता पढ़िए, साथियों अथवा अभिभावकों को सुनाइए। धरती हमारी प्यारी माँ देती हमको अन्न अनाज, खेतों में लहराए फसलें, हरियाली के नए साज। नदियाँ लाती निर्मल जल, भर देती हैं जीवन में बल। पर्वत खड़े हैं ऊंचे ऊंचे, जंगल में है कुंचे कुंचे। पक्षियों की मीठी बोली लगती जैसे मधुर बोली। सूरज देता उजियारा, चांद दिखाता रूप सितारा। तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। ये यहाँ पर एक छोटी सी कविता थी। अगला है उत्तर दीजिए। कविता से तुकांत शब्द छांटिए व लिखिए, जैसे जल बल, भाए दिखाए। तो जैसे अनाज साज, जल बल, ऊंचे ऊंचे, बोली बोली, उजियारा सितारा, भाए दिखाए। ये कुछ तुकांत शब्द हैं। अगला है जीवन में बल कौन भरता है। अब देखो, नदियाँ लाती निर्मल जल, भर देती हैं जीवन में बल। तो नदियों का निर्मल जल जीवन में बल भरता है। नदियों का निर्मल जल जीवन में बल भर देता है। अगला है सूरज हमें उजियारा देते हैं तो तारे क्या करते हैं। तो तारे क्या करते हैं, देखो, तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। तो तारे अपनी चमक से मन को भाते हैं। तारे अपनी चमक से मन को भाते हैं और क्या करते हैं, और रात को सुंदर रूप दिखाते हैं। अगला है हमारा पढ़िए व समझिए। एक कुम्हार के पास एक गधा था। वह उस पर नमक ढोने का काम करता था। गधा दिन रात काम करता था, फिर भी उसका मालिक कुम्हार उससे खुश नहीं था। कभी कभी तो वह उस पर दोगुना वजन लाद देता था। गधे ने मालिक को सबक सिखाने की सोची। अब जब भी कुम्हार उस पर नमक लादता, वह नदी पार करते समय उसमें बैठ जाता और कुछ नमक पानी में बह जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता। कुम्हार समझ गया और अब कुम्हार उस पर उतना ही वजन लादता जितना वह आसानी से ढो सके। अब कुम्हार और गधा दोनों खुश थे। अब अगला कार्यपत्रक है हमारा 17 का। सत्रह के कार्यपत्रक में पहला है अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों का उच्चारण कर ऐसे नए शब्द बनाइए, जैसे हंस और हंस। अब जैसे हमें और शब्द बनाने हैं हमारे, जैसे कंस और कांसा, चंदन और चांद, अंश और आंसू, बंदर और बांद, नंदन और नांद। अगला है हमारा क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए।
देखो, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, जैसे इससे पता चल रहा कि पढ़ रहा है। लिखना यानी लिखने का कार्य हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उछलना, मोहन गद्दे पर उछल रहा था। पढ़ना, तो यहाँ पर रीता पुस्तक पढ़ रही है। अगला है दौड़ना, घोड़ा दौड़ रहा है। अगला सुनना, तो दादाजी रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं। दादाजी रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं। अगला है खेलना, तो बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्य पत्रक 16 की कहानी के आधार पर बताइए। कुम्हार और गधे वाली जो कहानी है उसके आधार पर कुम्हार के पास क्या था, तो एक गधा। क्या था? एक गधा। नदी पार करते समय गधा क्यों बैठ जाता था? क्यों बैठ जाता था? अपना वजन हल्का करने के लिए। अपना वजन हल्का करने के लिए। फिर अगला, सबक सिखाना का अर्थ लिखिए। सबक सिखाना यानी गलती का एहसास कराना। गलती का एहसास कराना। फिर है, आप कुम्हार की जगह होते तो क्या करते? क्या करते? गधे के साथ दोस्ती का व्यवहार करते। गधे के साथ दोस्ती का व्यवहार करते। फिर इस कहानी में दिन रात युगल शब्द के रूप में आए हैं। आप भी इस प्रकार के युगल शब्द बनाइए। दिन रात, दूध रोटी, सुबह शाम, साफ सफाई, आज कल, हरा भरा, ऐसे कुछ शब्द हैं। ये थे हमारे कार्यपत्रक 16 और 17। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।